हेलो फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे पाइथन में स्ट्रिंग फंक्शंस, उनके एग्जांपल्स और एस्केप कैरेक्टर कैसे हैंडल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ये सब फंक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉर्मेट फंक्शन से। फॉर्मेट मेथड जो है वो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, और इसमें हम स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग लिया, जैसे माई एज इज़ दिस। तो जो दिस मीन्स वहाँ पे हमें क्या पैरामीटर पास करना है वो हम फॉर्मेट फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो वो एक प्लेस होल्डर की तरह यूज़ करता है। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे बेटर समझ आएगा। तो चलिए अब इसमें जुपिटर में हम एक न्यू नोटबुक खुलते हैं, पाइथन नोटबुक। इसमें हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके देखते हैं। तो सपोज मैंने इसमें दो वेरिएबल्स ले लिए, एज, इसमें एक टेक्स्ट लिया, मुझे प्रिंट करना है माई एज इज 30, लेकिन 30 मुझे वेरिएबल के साथ वेरिएबल की वैल्यू इसमें पास करनी है। तो उसके लिए हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, डबल कोट्स प्लस एज, और यहाँ आप प्रिंट कर सकते हो txt। अब देखोगे इसने यहाँ पे एरर दिया, क्योंकि 30 को ये एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर एज स्ट्रिंग में हो। या तो हम इसको स्ट्रिंग में हमेशा कन्वर्ट करें और फिर प्रिंट करें, तो या तो यहाँ पे str ब्रैकेट में एज करें तो चलेगा, या इसका दूसरा तरीका है कि हम फॉर्मेट दूसरी तरह से कर्ली ब्रेसेस करके फॉर्मेट दें। और दूसरा तरीका इसका ऐसे है कि हम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डालें, यहाँ उस केस में यहाँ पर हमें कंकैटनेट करने की जरूरत नहीं है। txt.format age। तो फॉर्मेट फंक्शन में हम यहाँ पर पैरामीटर पास करते हैं जो कि इस प्लेस होल्डर में आएगा। इस तरह से प्लेस कर, ऐसे आप कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स प्लेस डाल सकते हो। तो ये कितने भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेता है और उसको प्लेस करता है उनके प्लेस होल्डर्स में। तो अगर हम थोड़े ज्यादा प्लेस होल्डर्स लेके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे सपोज मैंने ले लिया कॉस्ट, अब इसमें 3 प्लेस होल्डर्स हैं। आई वॉन्ट टू परचेज, कितने पीसेस, क्वांटिटी आ जाएगी, ऑफ आइटम नंबर और फिर कॉस्ट। इसे हम जब डायरेक्टली प्रिंट करेंगे, प्रिंट माई ऑर्डर डॉट फॉर्मेट, सबसे पहले फॉर्मेट में चाहिए क्वांटिटी, फिर नेक्स्ट चाहिए इसमें आइटम नंबर, और नेक्स्ट चाहिए इसमें कॉस्ट। इस तरह से हमने इसमें प्लेस होल्डर्स डाले और इसने उसको प्रिंट किया। अब प्लेस होल्डर्स को आप इंडेक्स नंबर लेके भी यूज कर सकते हो। अभी तो हमने इसमें इंडेक्स नंबर नहीं, हमने मान लिया जो पहला प्लेस होल्डर है वो पहले वाले ब्रैकेट के लिए है, पहले वाले पैरेंथेसिस के लिए, सेकंड वाला सेकंड के लिए। लेकिन अगर आप उल्टा सीधा करना चाह रहे हो विदाउट एनी सीक्वेंस, तो आपको उसके लिए पैरामीटर नंबर भेजने पड़ेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे डाला हमने कि यहाँ हमें 2 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे हमें 0 चाहिए। तो आपको सबसे पहले 0 का मतलब हो गया कॉस्ट,
0 वाला जो है फर्स्ट पैरामीटर कॉस्ट होगी, देन आइटम नंबर दे दिया और फिर क्वांटिटी दे दिया। तो ये 0 कॉस्ट 1 आइटम नंबर क्वांटिटी 2, लेकिन ये इसी तरह से प्लेस नहीं होगा। तो पहले हमें यहाँ पे प्लेस करना है 2, तो क्वांटिटी पहले प्लेस करनी है, फिर आइटम नंबर और फिर कॉस्ट। तो उसको नंबर से हमने रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं, और इस तरह से भी हम उसमें इंडेक्स डाल के उसको कर सकते हैं। ठीक है। अनदर थिंग इज, मान लो कि हमें टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए हमें मतलब ऐसा कुछ करना है कि फ्लोटिंग टाइप देने हैं या हमें इंटीजर टाइप देने हैं, कुछ ऐसा करना है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, मतलब कि आप फ्लोटिंग वगैरह की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा कि आई वॉन्ट टू परचेज या थिंग्स ऑफ से मैंने कहा कि प्राइस यहाँ पे प्राइस इक्वल से 45, तो ये अब अपने आप उसको 45.00 ले लेगा, जो कि 2.2 फ्लोटिंग में है, इस तरह से। और प्राइस एज अ पैरामीटर यहाँ गया, उसने उसको यहाँ पे उसकी वैल्यू को 0.2f यानी कि फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से अभी आप फॉर्मेटिंग करते हो। और एक और इसमें कुछ और भी तरीके हैं जो हम कर लेते हैं। 2-3 मोर वेज आर देयर। txt1 लिया, उसमें हमने लिखा कि सपोज हमने लिखा माई एज, और यहीं यहीं पे ही हमें फॉर्मेट वगैरह भी देना है, सब कुछ स्ट्रिंग के साथ ही। तो आप यहीं पे लिख सकते हो फॉर्मेट। इसमें एक पैरामीटर और डालते हैं, यहाँ पे पैरामीटर का नाम भी आ गया, एंड एज इज एज। उससे नाम आ गया तो अब कोई सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी डालो। तो फॉर्मेट ब्रैकेट में एफ नेम इक्वल इस तरह से। ऐसे भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, या आप 0-1 करके भी कर सकते हो इसी में ही। अगर हम नाम ना देकर पैरामीटर का, मतलब उसी स्ट्रिंग के साथ ही हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। माई नेम इज, यहाँ पे 0 और 1 कर दो। फिर यहाँ पे पैरामीटर के नेम की जरूरत नहीं है, आप सीधा वैल्यूज दे सकते हो। और ऐसे भी है कि आप यहाँ पे कोई नंबर ही मत डालो, जैसे हमने पहले प्रिंट में किया था। तो ऑटोमेटिकली ये पहला पैरामीटर को उसमें ले लेगा, फर्स्ट वाले पैरेंथेसिस में, और सेकंड वाले को सेकंड वाले में। इसमें यहाँ एफ नेम की ज़रूरत नहीं है, एज भी नहीं चाहिए, सिर्फ पैरामीटर्स चाहिए। इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हो। हमें अगर हमें फॉर्मेट में पैरामीटर्स भेजने हैं तो इस तरह से ये सारे तरीक़ों से हम पैरामीटर्स भेज सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। सपोज हमें स्ट्रिंग में डबल कोट्स करके प्रिंट करना हो, जैसे दीज सोल्जर्स आर रियल हीरोज। रियल हीरोज को डबल कोट्स में दिखाना है, कॉमा दे आर ब्रेव। अगर हम डबल कोट्स इस तरह से देंगे तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गया, और रियल हीरोज के कारण उसमें एरर आएगा, और इसको भी वो एक स्ट्रिंग लेगा। तो ऐसे केसेस में ये एरर देता है। तो अगर मान लो हमें डबल कोट स्ट्रिंग के अंदर एज इट इज प्रिंट करवाने हैं, तो उसका तरीका है हम बैकस्लैश लगाएं। बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर की तरह यूज होता है स्ट्रिंग में। दीज सोल्जर्स आर स्लैश डबल कोट्स हीरोज बैकस्लैश डबल कोट्स दे आर ब्रेव। तो अब ये डबल कोट्स एज इट इज इसमें प्रिंट करेगा, दीज सोल्जर्स आर हीरोज दे आर ब्रेव, इस तरह से। इसमें चाहो तो आप और डाल सकते हो स्ट्रिंग्स ऐसे। इस तरह से हम डबल कोट्स को स्ट्रिंग में प्रिंट कराने के लिए बैकस्लैश यूज कर सकते हैं एज अ
एस्केप कैरेक्टर। पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस यूज करते हैं। तो पहला फंक्शन है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज यूज करते हैं अगर हमें फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना हो। जैसे सपोज हमने लिखा है हेलो, ये पूरा का पूरा स्मॉल केस में है। सपोज हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, हेलो हाउ आर यू, तो जब आप इसको प्रिंट करोगे ये पूरा का पूरा ऐसे ही दिखाएगा। लेकिन अगर हम इसको कैपिटलाइज करके और फिर प्रिंट करेंगे, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो गया हेलो। इसमें हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग अगर अपर केस में करना चाह रहे हैं, तो ये पूरा अपर में करेगा। इसी तरह से लोअर होता है जो कि पूरा लोअर में करता है। सपोज हमने इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे लिए हैं जो बीच बीच में कैपिटल हैं। अब इस पूरे को हमें अगर लोअर में करना है, तो उसके लिए लोअर, तो ये पूरा लोअर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग अपर में है, इज अपर इज लोअर, ये सब चीज़ें चेक करनी है, तो आप सीधा उसमें यूज़ कर सकते हो इज अपर इज लोअर। ये बुलियन वैल्यू देगा कि आपका ट्रू और फॉल्स, कि वो अपर में है या नहीं है। तो इस टाइम ना तो वो पूरा अपर में है ना वो पूरा लोअर में है। इस तरह से आप इसमें चेक कर सकते हो इज अपर इज लोअर करके। ये एक तरह से ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, जो कि हम इफ स्टेटमेंट में, कंडीशनल स्टेटमेंट में कई बार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन चेक करता है कि कितनी बार कोई पर्टिकुलर वर्ड स्ट्रिंग में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने टीएक्सटी में लिया टुडे इज संडे, टुडे इज रेनी डे। अब हमें काउंट करना है कि टुडे कितनी बार आया। तो टीएक्सटी डॉट काउंट करेंगे तो ये देगा कितनी बार पूरे स्ट्रिंग में टुडे आया। तो इसने 2 टाइम्स दिखाया। हम इसको ये भी चेक कर सकते हैं, मान लो कि पर्टिकुलर फ्रॉम दिस कैरेक्टर नंबर से लेकर सपोज 30 के बीच में कितनी बार आया, तो उसी हिसाब से दिखाएगा कि वन टाइम आया। तो काउंट जो है वो कितनी बार ये पर्टिकुलर टेक्स्ट आया उसको चेक करता है और नंबर ऑफ टाइम्स वो दिखाता है। नेक्स्ट फंक्शन है एंड्स विद। एंड्स विद होता है जो कि ट्रू रिटर्न करता है अगर स्ट्रिंग एंड करता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। तो सपोज हमने यही वाला टेक्स्ट ले लिया, या यहीं पर हम देखते हैं। अब इसमें मुझे ये देखना है कि सपोज स्ट्रिंग इसमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि अगर मान लो हमने देखना है कि स्ट्रिंग अगर डे पर एंड हो रहा है तो उसमें बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स दिखाए। तो अगर टीएक्सटी एंड हो रहा है डे पर तो उस हिसाब से ट्रू या फॉल्स दिखाएगा। यहीं पे हम प्रिंट करेंगे एक्स को, इसने दिखाया ट्रू। अगर मान लो हमने यहाँ डॉट भी लिख दिया तो ये फॉल्स देगा क्योंकि डे के बाद डॉट नहीं है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं और इसमें हम स्टार्ट और एंड भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि हमें ये चेकिंग भी जैसे डे चेक करें और हमने करना है ओनली से 7 to 30 के बीच में, 7 to 30 के बीच में डे नहीं आ रहा होगा, इसलिए इसने ये नहीं दिखाया। तो इस तरह से हम लोग इसमें स्टार्ट और एंड भी दे सकते हैं जब भी हमें कोई टेक्स्ट में सर्च करना हो। हम इसमें कोई बड़ा स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने पूरा दे दिया रेनी डे और ये हटा दिया, तो ये पूरा चेक करेगा उसको ट्रू। ठीक है, तो एंड्स विद जो है वो ये देखता है स्ट्रिंग कहाँ पर एंड हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन सर्च करता है स्ट्रिंग को, मतलब पूरे स्ट्रिंग में पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करता है और उसकी पोजीशन नंबर देता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये हमारा ये टेक्स्ट है, सेम टेक्स्ट हम लेते हैं, ये टेक्स्ट लिया। अब इसमें हमने फाइंड करना है सपोज हमें फाइंड करना है इज, तो इसने दिया 6, इसने ये वाला इज दिया, इज का इंडेक्स नंबर दिया 6। तो जो भी पहला स्ट्रिंग आ रहा होगा, पहला मैचिंग वैल्यू आ रही होगी, उसका वो इंडेक्स नंबर देगा। आप चाहो तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड भी दे सकते हो। जैसे हमने दिया सपोज 7 to 40 के बीच में वो चेक करके बताए, तो उसमें पहला वाला इज नहीं आएगा, अब ये 23 वाला इज आएगा। तो उसने उस हिसाब से इंडेक्स नंबर दिया, तो फर्स्ट ऑकरेंस देता है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की। अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग नहीं है तो उसकी ये वैल्यू -1 देगा।
जैसे सपोज हमने यहाँ पे दिया, हमें आर ढूंढना है, आर वर्ड इसके अंदर नहीं है, तो इसका वो वाला पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसे नहीं मिलेगा, तो उसका इंडेक्स नंबर ये -1 देगा। इस तरह से ऐसे ही आप किसी स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर भी चेक कर सकते हो। हमें देखना है सपोज हमें देखना है इंडेक्स नंबर संडे का। इसने संडे का इंडेक्स नंबर दिया 9, तो आप किसी का अगर हमें इंडेक्स नंबर चाहिए तो इंडेक्स देख सकता है, या पूरे स्ट्रिंग को फाइंड करना है तो उसके स्ट्रिंग को फाइंड करके भी उसका इंडेक्स नंबर देता है। उसी तरह से एक और फंक्शन होता है आर फाइंड। आर फाइंड जो है वो लास्ट ऑकरेंस देता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू की, फाइंड फर्स्ट ऑकरेंस देता है और ये लास्ट ऑकरेंस देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस को फाइंड करना है तो ये लास्ट ऑकरेंस ही देगा इस की, और इसी से मैचिंग होता है आर इंडेक्स। पहले हम इतना रन करते हैं, तो इसने हमें ये वाला नंबर दिया, नहीं इसमें हमने फाइंड लिया है इसको, जब आप आर फाइंड करोगे तो ये आपको लास्ट ऑकरेंस देगा 23 वाली। अब सपोज हमने उसी का इंडेक्स लास्ट ऑकरेंस वाला ही इंडेक्स लेना है, जैसे हमें टुडे का सपोज इंडेक्स नंबर चाहिए तो आर इंडेक्स यूज करेंगे, तो लास्ट वाला देगा लास्ट का इंडेक्स नंबर। इस तरह से अगर हम आर हटाएंगे तो ये फर्स्ट ऑकरेंस देगा। तो इस तरह से आर फाइंड और आर इंडेक्स होते हैं। आर फाइंड अगर कोई वैल्यू नहीं फाइंड होती तो उसका -1 रिटर्न करता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट्स विद। सपोज हमारा स्ट्रिंग वही है, टुडे इज संडे, टुडे इज रेनी डे। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हो रहा है, तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर हमने यहाँ पे लिखा टुडे तो ये रिटर्न करता है ट्रू। तो स्टार्ट्स विद मतलब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक स्टार्ट्स विद है और हमने पहले किया था एंड्स विद, स्ट्रिंग जिस वर्ड पे एंड हो रहा है उसके लिए। तो ये दोनों तरह के इनबिल्ट फंक्शंस है। नेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन है पार्टीशन। सो पार्टीशन क्या करता है कि पार्टीशन आपके पर्टिकुलर वैल्यू पर स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता है, पार्टीशन कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, इसे हमें पार्टीशन करना है सपोज संडे पर या डॉट पर करते हैं। तो हमने इस तरह से पार्टीशन किया। अब इसको प्रिंट करो, तो प्रिंट एक्स। तो इसने इस तरह से ब्रेक कर दिया, टुडे इज संडे एक हो गया, फिर डॉट सेकंड उसको ब्रेक करा, थर्ड टुडे इज रेनी डे। इस तरह से इसके 3 पार्ट्स कर दिए। तो अगर हमारा सपोज एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती, सपोज डॉट ना मिलता, तब क्या करता, मतलब मान लो कि आपकी पार्टीशन वाली वैल्यू ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, मान लो मैंने यहाँ पे किया कि इसको ब्रेक करे आर से, जहाँ पर आर आ रहा है, तो उस केस में ये ऐसे ब्रेक करता है कि पूरा सेंटेंस को एक ले लेता है, फिर 2 स्पेसेस ले लेता है, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में ब्रेक करता है। और अगर उसमें कोई पार्टीशन वाला वैल्यू नहीं मिल रही जिससे पार्टीशन करना है, तो पूरे स्ट्रिंग को एक ले लेगा, बाकी ब्लैंक वैल्यूज ले लेगा। और अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू 3 टाइम्स आ रही है, सपोज मुझे इज से ब्रेक करना है, मैंने यहाँ भी इज लिख दिया, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर वैल्यू 3 टाइम्स आ रही है और उसके बाद भी सपोज 4 टाइम्स लगा लेते हैं ऐसे करके। तो अगर अब आप इसको चेक करोगे इसको, अब हमें इस से ब्रेक करना है, तो इसने कैसे लिया, टुडे, टुडे से एक ले लिया, यहाँ पे इज आ रहा है तो स्ट्रिंग को ब्रेक किया, फिर इज एक हो गया, देन संडे इज, इसने पूरी लाइन एक में लिया, टोटल ये 3 ही पार्ट्स में करेगा। फिर नेक्स्ट आता है रिप्लेस। मान लो टेक्स्ट को हमने रिप्लेस करना है किसी पर्टिकुलर चीज़ से, मान लो मुझे इज को आर के साथ रिप्लेस करना है, तो उस केस में txt डॉट रिप्लेस, इसने रिप्लेस किया इज को आर के साथ, टुडे आर, हर जगह पे इज की जगह आर आ गया। तो इस तरह से आप एक स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते। नेक्स्ट आता है स्प्लिट फंक्शन। सपोज हमने एक स्ट्रिंग लिया
जिसमें हमने कलर्स ले लिए और उसको हमने किसी पर्टिकुलर सेपरेटर के साथ सेपरेट करा, जैसे हैश ले लिया मैंने इसमें। तो इसमें 4 कलर्स लिए, अब इसको हमने स्प्लिट करना है। ये जनरली ऐसी वाली प्रॉब्लम्स हमें ज़रूरत पड़ती है करने की जब हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग को, उस टाइम पे हमें ऐसे स्प्लिट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमने स्प्लिट किया है हैश से, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये आपको अलग अलग दिखाएगा ऐसे। और इसका एक और तरीका है कि मान लो मुझे कोई मैक्सिमम वैल्यू देनी है, इस टाइम तो जितनी भी जगह पे हैश आ रहा है इसने वहां से स्प्लिट कर दिया। अगर हमें कोई मैक्सिमम वैल्यू देनी है कि हमें 2 ही स्प्लिट करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने, तो उसके लिए यहाँ पर आप एक ही दो, 1 दो मैक्सिमम। 1 देने से ये फर्स्ट वैल्यू देगा और बाकी सारी दूसरे में ले लेगा। इस तरह से हम लोग स्प्लिट फंक्शन यूज़ करते हैं। एक स्प्लिट लाइन भी होता है जो कि मैं लेटर बताऊंगी, वो मेजरली लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम अपने डेटा स्ट्रक्चर वाला करेंगे, लिस्ट डिक्शनरी वगैरह, उसमें उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रिप। स्ट्रिप मेथड होता है जो कि लीडिंग स्पेसेस को रिमूव करता है, जैसे कि बिगिनिंग से लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को, जो कि बिगिनिंग और एंड में आती हैं, उस टाइम उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिप फंक्शन। तो स्ट्रिप फंक्शन के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने txt लिया और उसके अंदर बहुत सारी स्पेस है और हमने इसमें कुछ लिखा एंड देन इसमें बहुत सारी स्पेसेस डाल दी एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा। इसने एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर दी। अगर आप इसको बिना स्पेसेस रिमूव करे प्रिंट करोगे तो ये काफ़ी स्पेसेस दिखाएगा, उससे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा इसने कैसे स्पेसेस रिमूव किए हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे हम सिर्फ स्पेसेस ही नहीं, हम किसी कैरेक्टर को भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर डाल दिए, अब मुझे ऐसे वाले कैरेक्टर हटाने हैं और यहाँ पे सपोज डॉट डाल दिए बहुत सारे, तो उस केस में जब आप स्ट्रिप करोगे यहाँ पे आप पैरामीटर डाल सकते हो कि आपको क्या चीज़ स्ट्रिप करनी है। जैसे एक कॉमा करना है एंड डॉट करना है, तो इसने कॉमा किया और डॉट किया। अगर डॉट में पीछे स्पेस थी तो उसने तब नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने वो स्पेस हटाई तो इसने ले लिया। इस तरह से हम कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर हमें रिमूव करना हो वो भी हम इस तरह से ले सकते हैं। फिर अनदर मेथड इज स्वैप केस। स्वैप केस मेथड होता है जो कि रिटर्न करता है स्ट्रिंग को, जहाँ पे सारे अपर केस लेटर्स या लोअर केस लेटर्स होते हैं उनको स्वैप कर देता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया टेक्स्ट इक्वल एच कैपिटल लिया, बीच बीच में हमने ले लिया, जैसे मैंने इस पूरे को कैपिटल ले लिया। तो अब जब इसे प्रिंट करेंगे तो इसने इस तरह से उल्टा कर दिया, जो एच कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया, बाकियों को कैपिटल कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं मेजरली जब हमें अपने कैपिटल टू स्मॉल करना हो, स्मॉल टू कैपिटल करना हो, फंक्शंस रिवर्स करने हो। तो आज हमने ये सारे फंक्शंस किए, स्ट्रिंग फंक्शंस। अब हम आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, जिसमें लिस्ट, डिक्शनरी वगैरह ये सब कवर करेंगे। तो 1 बाय 1 एक एक डेटा स्ट्रक्चर के आइटम्स लेके और फिर उसके ऊपर करेंगे और उसमें भी फिर फंक्शंस फर्दर यूज़ करेंगे। Hope this video is helpful for you and now you can apply string functions and these string functions would be helpful in your normal programming later on. तो आज हमने सारे स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ किए। आप इन स्ट्रिंग फंक्शंस को अपनी प्रोग्रामिंग में बाद में यूज़ करोगे। अब अगले सेशन में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, जिसमें लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इन बेसिक नॉलेज को आप अपनी प्रोग्रामिंग में आगे यूज़ कर पाओगे। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप यूज़ कर पाओगे लेटर ऑन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।